बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है नसरम बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल फैब्रिकेशन। तो दोस्तों, मैं आज एक नए मौजू के साथ फिर हाज़िर हुआ हूँ। कल जो वीडियो मैंने अपलोड की थी तो मेरे एक दोस्त ने जो है मुझे फ़ेसबुक के ऊपर मैसेज किया है कि पाइप फिटर की जो है वो वैकेंसियाँ आई हुई हैं, तो इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो जो सिंपल और जो मतलब अहम सवालात हैं वो कौन कौन से सवालात वहाँ पर किए जाते हैं। तो दोस्तों, फिर मैंने उनको जो है वहाँ पर भी वज़ाहत दी है। तो सोचा कि क्यों ना कि इस तरह की जो है वो एक वीडियो बना करके बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो देखें दोस्तों, जिस वक्त आप किसी भी इम्तिहान के लिए जाते हैं तो मेरा मानना और मेरा समझना ये है कि आप ज़हनी तौर के ऊपर बिल्कुल फ़्रेश रहें, ठीक है। किसी किस्म का प्रेशर जो है वो बिल्कुल आप ना लें, ठीक है। अगर घर में आपके अम्मी अबू हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो उनसे जो है वो कहें कि वो आपके लिए दुआ करें। तो अगर उनकी जो है ना दुआ दिल से निकलती है तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर आपको कामयाबी देखने को ना मिले, ठीक है। तो जब भी घर से निकलें तो कोशिश करें कि अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से कहें कि वो आपके लिए दुआ करें। तो ख़ुद भी जो है ज़हनी तौर के ऊपर जो है वो आप तैयार होके जाएं, मुताला करें, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में आपने इंटरव्यू देना है, चाहे वो आप जो है इससे बड़ी किसी पोस्ट के ऊपर दे रहे हैं, चाहे कोई भी मतलब किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि वालिदैन की दुआ जो है ना लेकर के घर से निकलें, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं पाइप फिटर की। तो दोस्तों, जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो क्लाइंट जो होता है वो सबसे पहले आपको आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके मुतालिक पूछता है। सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे तालीम कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनका जो अहम सवाल होता है, ठीक है, वो होता है जी तजर्बा। आपका इस फील्ड में कितना तजर्बा है, ठीक है। आपने अगर जो है 2 साल लगाए हैं, 3 साल लगाए हैं, ठीक है। अगर आप अपने मुल्क में ही मौजूद हैं, ठीक है, तो आप उनको ये बताइए कि मैंने अपने मुल्क में जो है मेरा इतना तजर्बा है। अगर आपने फ़ॉरेन में कहीं भी गल्फ़ कंट्री में काम किया है, या आप रशिया में गए हैं, या आपका मतलब यूरोप का कोई तजर्बा है, तो आप उसको वहाँ पर जो है ना मेंशन कर सकते हैं कि भाई फ़लाँ फ़लाँ जगह के ऊपर मैंने ये काम किया है, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपसे तीसरा सवाल करेंगे, आपने कितने डाया तक काम किया हुआ है, ठीक है। तीसरा सवाल जो है ये पाइप फिटर से मैंने जो इंटरव्यू दिए हैं उनमें तो उन्होंने जो है ना ये मुझसे पूछा है कि आपने कितने डाई तक काम किया हुआ है। अगर आपने 10 इंची तक किया है, या 20 इंची तक किया है, या इससे अबव आपने 48 इंच का किया, 46 इंच का किया, या इससे भी ज़्यादा आपने किया, जो आपको जिस मतलब डाई तक महारत है, जिसमें आपको तजर्बा है, आपने वही बताना है, ठीक है। इससे ना ज़्यादा ना कम आपने बताना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमेशा बहाल रहता है, ठीक है। अगर आपने काम जो है ना स्मॉल बोर में किया है, अगर आप जाकर के लार्ज बोर की बात करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन निकल आएगा कि जिसकी वजह से आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो आपने जहाँ तक जितने डाई तक काम किया हुआ हो आप उनको वही बताएं कि जो है वो
میں نے 36 انچ تک کیا ہے یا میں نے جو ہے نا 48 انچ تک کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سوال جو ہے عموماً کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوال کرتے ہیں 4 نمبر سوال کہ پائپ کا او ڈی آئی ڈی سی ایف کیسے معلوم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، میری نظر میں کہ ایک پائپ فٹر یا فیبریکیٹر کو اس چیز کی جو ہے نا وہ جانکاری لازم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ پائپ کا او ڈی کیسے نکالتے ہیں، پائپ کا آئی ڈی کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پائپ کا سرکمفرنس کیسے معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جن دوستوں کو اگر مطلب ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، میں نے اس کے اوپر ایک مفصل جو ہے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. آپ میرے چینل کے اوپر جا کر کے پائپ او ڈی آئی ڈی کے متعلق جو ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو پائپ فٹر کا انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں ان سے یہ چیز جو ہے وہ لازم پوچھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ سے جو ہے وہ پائپ کی شیڈول کے متعلق پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو شیڈول کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس سے جو ہے نا آپ کی تھکنس کتنی ہوگی. جیسے 40 کا پائپ 40 شیڈول کا پائپ ہے، 80 شیڈول کا پائپ ہے، 120 کا ہے یا اس سے ابو ہے، تو اس کی تھکنس نکالنا وہ بھی آپ کو آتا ہو، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بنیادی سوال بتا رہا ہوں جو عموماً ہر پائپ فٹر جب کہیں بھی آتا ہے آ کر کے بتاتا ہے، ہاں جی مجھ سے یہ سوال کیا گیا، مجھ سے یہ سوال کیا گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ 6 نمبر پہ میٹر ٹیپ کے متعلق جو ہے نا میٹر ٹیپ کیسے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. ہو سکتا ہے وہ آپ سے ایم ایم سے پوچھیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے انچز میں پوچھیں، کیونکہ دیکھیے جو ہے یہ اس میں دونوں سٹینڈرڈ یوز ہوتے ہیں پائپ لائن میں، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بھائی جب آپ سے انچز میں پوچھے تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ پائپ کا جو سائز ہوتا ہے وہ ہمیشہ انچز میں ہی جو ہے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 10 انچ کا پائپ ہے، 12 انچ کا پائپ ہے، ٹھیک ہے، یا 20 انچ کا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا ایم ایم کا جو ہے وہ کم استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انچز کا وہاں پر جو ہے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب اگر کوئی لینتھ کاٹنی ہے، آپ نے کوئی ایلبو سینٹر فائنڈ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو وہ پھر آپ کا ایم ایم میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو دونوں شیڈول کے متعلق آپ سے وہ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ سے وہ جو ہے نا فٹنگ کے متعلق لازمی پوچھیں گے. 7 نمبر اچھا، پائپ فٹنگ کے متعلق بھی سوال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سامنے انہوں نے فوٹو رکھے ہوئے ہوں گے یا انہوں نے فٹنگ سامنے رکھی ہوئی ہوگی، وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیے یہ کون سی فٹنگ ہے، یہ کون سی فٹنگ ہے. جیسے اگزامپل سامنے ایلبو پڑی ہے، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ 90 کی ایلبو کے ساتھ ریڈیوسنگ 90 کی ایلبو انہوں نے رکھی ہوئی ہوگی، ایکول ہوگی، ٹھیک ہے، ٹی ہوگی، ٹی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ
नॉन इक्वल टी होगी, रिड्यूसिंग टी भी जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिड्यूसर वगैरह रखे हुए होंगे। और स्पेशली जो है ना पाइप फिटर से सवाल किया जाता है वो जो है वो ब्रांच का होता है, ठीक है। आपका जो लेटरल टी है, लेटरल टी कैसे, वो किस तरह की होती है, ठीक है। अगर आपको मैन हेडर से कोई भी ब्रांच निकालनी है तो उसका क्या तरीका कार रहता है, इसके मुतालिक वो आपको जो है ना वो फ़ोटो दिखा करके वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। फिर आपको वो जो है अगर कहते हैं कि भाई इसको अगर हमने काटना है तो किस तरह, मतलब लेटरटी हम कैसे काटेंगे, ठीक है। तो फिर गैस कटर का भी बीच में इस्तेमाल आ जाता है, उसके मुतालिक भी वो थोड़े से सवाल करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई गैस कटर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, किस किस जगह के ऊपर करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना आपके सामने जो है वो आइसोमेट्रिक जो है ना वो ड्राइंग रख दी जाती है। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग के मुतालिक आपसे सवाल किया जाता है, ठीक है। उसमें जो आपके आते हैं ऑफसेट वगैरह आते हैं वो तो मेरे ख्याल से इतना पाइप फिटर से नहीं पूछे जाते, लेकिन ये है कि उसको जो पाइप का रूट है, रूट के बारे में पूछते हैं कि भाई आया कि वो बाज़ औक़ात आपको वायर बेंड करने के लिए देती हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में वायर बेंड करने का जो है वो तरीका बताया है, ठीक है, उस तरीके से वो पूछती हैं। फिर उसके बाद आपको आइसोमेट्रिक में वो पूछेंगे कि भाई फिटिंग कैसी है, उसके सिंबल्स कैसे हैं, ठीक है, वो देखने में कैसे लगती हैं, ठीक है, कहाँ पर आपकी जो है वेल्डोलेट है, कहाँ पर थ्रेडोलेट है, कहाँ पर एल्बोलेट है, मतलब इस तरह के सवाल वो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेंटर से सेंटर लेकर के भाई इस पाइप का जो है साइज़ कितना आ रहा है, जो है दोनों जैसे एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे पास ये एक पाइप है, उसके साथ ये एक एल्बो लग गई है, एक यहाँ पर एल्बो लग गई है, ठीक है, एक आपका बट जॉइंट ये आ गया, एक बट जॉइंट ये, एक ये, और बीच में इसने यहाँ पर जो डायमेंशन दी हुई है वो 3 मीटर 580 की दी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो कहते हैं कि भाई इसकी डायमेंशन आप निकाल के दो, ये कैसे होगी, ठीक है। जैसा मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि हमेशा जो पाइपलाइन का काम होता है वो हमेशा सेंटर से सेंटर किया जाता है। फिर आपका ये एल्बो सेंटर भी माइनस होगा और ये भी आपका एल्बो सेंटर माइनस होगा। फिर आपके पास जो मतलूबा रकम होती है वो आ जाती है, ठीक है। ये भी आपसे वो जो है पूछ सकते हैं आइसोमेट्रिक में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है ना 9 नंबर के ऊपर, अच्छा, प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है कि आपने जो है बेवल कैसी लगाई जाती है, ठीक है, पाइप की कटिंग कैसी की जाती है, वो आपको ग्राइंडर के मुतालिक पूछेंगे, ठीक है। उसकी मतलब वाट वगैरह कितने होते हैं, आरपीएम कितने होते हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। 9 इंच का कौन सा ग्राइंडर है, 5 इंच का कौन सा है, 4 इंच का कौन सा है, ठीक है। और जो है पेंसिल ग्राइंडर किस काम आता है, आपको जो है ना कटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा कि मैंने अपनी जो है ना पुरानी वीडियो जितनी भी आप मेरी उठा करके देखें वो यही इन्हीं बेसिक चीज़ों से भरी हुई है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो नए दोस्त हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है, ठीक है, ताकि वो साइट में प्रैक्टिकल होता भी देखें और मैं जो वीडियो के ऊपर इमेज वगैरह दिखाता हूँ, जो फ़ोटो दिखाता हूँ, ताकि देखने से भी आदमी की जो है ना वो जहन में वसअत पैदा हो और उसको पता चले, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है वो फिर वहाँ पर आपसे करवाएंगे, जो है वो पूछेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 10वां और आखिरी सवाल वो ये करते हैं, क्वालिटी ऑफ जॉब, ठीक है।
کام کی جو ہے وہ کوالٹی کیا ہوتی ہے، جیسا کہ میری ایک ویڈیو بھی ہے اس کے اوپر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوالٹی جاب جو ہوتی ہے کہ آپ نے اچھی سی جو ہے وہ ویل لگانی ہے، اور اس کی جو ڈگری ہے وہ اس کی ڈگری کو آپ نے اس کے مطابق ہی رکھنا ہے۔ جیسے 37.5 کے اوپر وی لگتی ہے تو آپ کی جو ہے نا وی اسی کے مطابق لگی ہوئی ہو، اور جو کلائنٹ کا ریکوائرمنٹ گیپ ہوتا ہے، مطلب 2 mm سے لے کر کے 4 mm کے بیچ میں جو ہے وہ گیپ دیا جاتا ہے، یہ کلائنٹ کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کا جو مذکورہ مطلب جو دیا ہوا گیپ ہوتا ہے وہ آپ نے رکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ اس کی پالش اچھی ہوئی ہو، آپ کا جوائنٹ جو ہے وہ ہر طرح سے بالکل بہترین ہونا چاہیے، کہیں سے لیول آؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ 90 میں اگر اس کی 90 ہے، 90 بالکل برابر ہونی چاہیے۔ پیرل اگر دیکھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہر طرح سے وہ جو ہے نا پائپ آپ کا بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ زنگ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیٹیل باکس بناتے ہیں، اس کی بھی ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ڈیٹیل باکس بنا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کوالٹی جاب ہے، یہ آپ سے اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں جنہوں نے یہ مجھ سے سوال کیا ہے، یہ چاند ایک امپورٹنٹ سوالات ہیں جو آپ سے جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہی پوچھے جائیں گے، لیکن جو ہے اکثر جو ہے جتنے بھی ہمارے دوست انٹرویو کے لیے جاتے ہیں ان سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بھی ان کو دہرا لیجئے گا، ٹھیک ہے، تو ان کو تھوڑا سا جو ہے مطالعہ کر لیجئے گا کہ بھائی کس طرح جو ہے انہوں نے چیزیں بتائی ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے نا اس ٹیسٹ میں انشاءاللہ رہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔